अस्सलामुअलैकुम अगेन। डॉक्टर मईना खान आपके साथ मौजूद है। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि हम आपके लिए कुछ ऐसा टॉपिक लेकर आएँ जो रूटीन रिलेटेड है हमारे बच्चों से। कुछ ऐसे सवालात जो आप अपने बच्चों को देख के पूछना चाहते हैं कि हमारे बच्चे की सेहत क्यों नहीं बन रही है, या ये डिजीज़ क्यों है, या इस तरह से आदतें क्यों हैं, कैसे हम इनको चेंज कर सकते हैं, कैसे हम उनसे बच सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट लिया जा सकता है। तो हमारा आज का टॉपिक भी कुछ इसी तरह का है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नेल बाइटिंग पर। और अगर कुछ और टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे नाखून क्यों खाते हैं। बचपन से ये आदत शुरू होती है और बड़े हो जाते हैं तब भी वो नेल बाइटिंग कर रहे होते हैं। क्या वजह है नेल बाइटिंग की? कुछ मेंटल डिसऑर्डर है, कैल्शियम की कमी कहते हैं कुछ लोग, ये कोई आदत है, बच्चा डरा हुआ है, कंफ्यूज है। कुछ लोग कहते हैं कि नेल बाइटिंग एक डिसऑर्डर है, डिजीज़ है। कुछ कहते हैं कि नेल बाइटिंग एक आदत है। और नेल बाइटिंग ही क्यों करते हैं? कुछ और हैबिट क्यों नहीं है, कुछ और आदत क्यों नहीं अपनाई जाती? नेल बाइटिंग से क्या नुकसान हो सकते हैं और नेल बाइटिंग को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? तो आज की वीडियो में आपको नेल बाइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे और आपकी कुछ कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। नेल बाइटिंग हैबिट भी हो सकती है और नेल बाइटिंग कुछ मेंटल डिसऑर्डर की वजह भी हो सकती है। नेल बाइटिंग की कॉजेज़ क्या है या नेल बाइटिंग की ट्रिगर क्या है? इन दो चीज़ों से हम पता कर सकते हैं कि नेल बाइटिंग एक आदत है या नेल बाइटिंग एक डिसऑर्डर है या डिजीज़ है। नेल बाइटिंग की दो मेन कॉजेज़ हैं। एक तो ये कि बोरियत हो रही है, बच्चे को कुछ काम नहीं है करने को, तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, वो फ्री बैठा हुआ है, या तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, वो कुछ कर रहा है तो उसको मज़ा नहीं आ रहा है, उसका दिल नहीं लग रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं कि नाखून खाना शुरू कर देते हैं। उनको एक एक्टिविटी मिल जाती है, काम मिल जाता है करने को जिसकी तरफ वो फोकस करते हैं। तो ये एक हैबिट हो सकती है। दूसरी कॉज आती है कि बच्चे में अगर एंजाइटी है, मतलब बेचैनी है, या बच्चा बेसब्रा हो रहा है या नर्वसनेस है उसमें, तो वो नेल बाइटिंग शुरू कर देता है अपना फोकस चेंज करने के लिए। और ये बिल्कुल गैर इरादी तौर पर होता है, मतलब पता भी नहीं चलता बच्चे को मैं नाखून खाने जो है मैंने शुरू कर दिए हैं। तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स की वजह से हो सकता है। अच्छा, तो बच्चे क्या नेल बाइटिंग ही करते हैं अगर वो बोर हो रहे हैं या नर्वस हो रहे हैं? ऐसा नहीं है। दूसरी डिफरेंट आदतें हैं या चीज़ें हैं जो हो रही होती हैं अक्सर, जैसे कि कुछ बच्चे या बड़े भी अपने जो है वो सर के बाल खींचना शुरू कर देते हैं। एक एक बाल खींच रहे हैं, बाल निकल रहा है, थोड़ी तकलीफ भी हो रही है लेकिन उनको पता ही नहीं चलता। अपने चीक्स, अपने गाल अंदर से खाने शुरू कर देते हैं, इतना कि ज़ख्मी हो जाते हैं और लेकिन उनकी आदत बन जाती है। अपने होंठों की स्किन खाने शुरू कर देते हैं या होंठ दांतों में चबाना शुरू कर देते हैं, इस तरह की कुछ आदत शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें गैर इरादी तौर पर हो रही होती हैं, नहीं पता चलता, और इसी तरह से ये आदत बन जाती हैं। नेल बाइटिंग को बुरी आदत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके कुछ नुकसानात हैं, जैसे कि नेल्स की शेप ख़राब हो जाती है, नेल्स फ्लैट हो जाते हैं, एबनॉर्मल शेप लगने लगती हैं उनकी। और दूसरी चीज़ ये कि जब नेल बाइटिंग करते हैं तो जॉज एक प्रेशर लगाते हैं, कॉन्स्टेंटली जो है वो नेल बाइटिंग हो रही है, ये पता ही नहीं चलता कितनी दफ़ा दिन में रेगुलरली नेल बाइटिंग हो रही है। तो हमारे जॉज एक प्रेशर लगा रहे होते हैं नेल्स के ऊपर, उनको जब हम बाइट कर रहे होते हैं तो इसकी वजह से हमारे जबड़े में, हमारे जॉज में एक खिंचाव आ जाता है जिसकी वजह से दर्द रहना शुरू हो जाता है। नाखून खाने की वजह से नाखून में मौजूद जरासीम निज़ाम हाज़मा में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा नेल बाइटिंग करने की वजह से नेल्स के सराउंडिंग में जो स्किन होती है वो ख़राब हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है उसकी वजह से। तो क्या किया जाए, कैसे नेल बाइटिंग को स्टॉप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? एक तो नाखून काट के रखें। नाखून बड़े नहीं होंगे तो मौका नहीं मिलेगा नाखून खाने का। नेल पेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसी नेल पेंट्स आती हैं जो बिटर नेल पेंट्स होती हैं और उनको ख़ास इसी मकसद से इस्तेमाल किया जाता है कि नेल बाइटिंग की आदत छोड़ी जा सके। उसमें ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश भी आती हैं। कुछ ऐसे ग्लव्स पहन लें या कॉटन से जो है वो नेल्स को कवर कर लें। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों की रूटीन में शामिल करें कि जिसमें हैंड्स मूवमेंट इन्वॉल्व हो, लाइक राइटिंग एक्टिविटी इन्वॉल्व कर दें, या थोड़ा बड़ा बच्चा है टाइपिंग
कर सकता है तो टैपिंग एक्टिविटी इंक्लूड कर दें या ड्राइंग एक्टिविटी इंक्लूड कर दें, मतलब कुछ ऐसा जिसमें हाथों की इन्वॉल्वमेंट हो। तो क्या होगा कि ये हैबिट चेंज हो जाएगी, नाखून खाने की आदत से कुछ और आदत, अच्छी आदत में बच्चा इन्वॉल्व हो जाएगा। ट्रिगर जोन चेक करें कि कौन सा ट्रिगर जोन है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो नाखून खाता है, मतलब कौन सी ऐसी वजह या कौन सी सिचुएशन में, कौन से हालात में बच्चे ने नाखून खाना शुरू कर देता है। कोई मेहमान आ गए हैं या क्राउड एरिया है, वहाँ पर बच्चे ने नाखून खाना शुरू कर दिया, मतलब नर्वस हो रहा है वो। कोई ऐसा टाइम जिसमें बच्चा फ्री बैठा होता है और वो नाखून खा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, एक जगह अकेले बैठा है और बस नाखून खा रहा है। कुछ काम करना है बच्चे ने, कहीं बाहर जाना है या कुछ लेना है और उससे उसकी वजह से उससे सब्र नहीं हो रहा और वो नाखून खा रहा है। कोई बात बच्चे को परेशान कर रही है, उसको एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो उसमें उस नाखून खाने उसने शुरू कर दी हैं। तो इन ट्रिगर जोन्स को ख़त्म करने की, दूर करने की, सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे जब नाखून खा रहे होते हैं तो एक एबनॉर्मल लुक आती है। और अगर नेल बाइटिंग के साथ कुछ और भी ऐसी मेंटल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आप ऑब्जर्व कर रहे हैं अपने बच्चे में, तो इसका मतलब है कि डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं या अपने बच्चों में आप नेल बाइटिंग की आदत देख रहे हैं और उससे रिलेटेड आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।